Hey guys, so as we all know that only 40 days are left for upcoming NEET PG exam. So today we'll discuss the strategy that you should be following in your upcoming 40 days. But first of all, this video is for people who are giving NEET PG as their primary exam and who are not focusing on INICET. So if you are focusing on INICET, you should first give your best shot in INICET Me and then see this video. So first of all, since 40 days are left, I would suggest you कि एक complete revision आप करो बहुत अच्छे से till 7 days are left for NEET PG. Last 7 days में just sum up the things. Okay. Now जो अभी आप एक रिवीजन करोगे उसमें डोंट रीड एनीथिंग न्यू, सारे चीज़ें अपने पुराने नोट से पढ़नी है बिकॉज जो आपके पुराने नोट्स है ना इट्स लाइक मेमोरी क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम वो नोट्स पढ़े और आपको सपोज 3 days लगे, सेकेंड टाइम 1.5 days लगेगा, थर्ड टाइम 1 day, फोर्थ टाइम 12 hours, ऐसे सब्सिक्वेंटली टाइम डिक्रीज होता रहता है क्योंकि आपको पता होता है कि इस पर्टिकुलर पेज में व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे किस पे फोकस करना है, मेरा वीक पॉइंट क्या है एंड कौन सी चीज़ आई कैन स्किप इट। ओके, सो यू कैन नॉट जस्ट डू कि आप 400 पेज के आपके जो प्रीवियस नोट्स हैं उसको स्किप करके 100 पेज का कोई शॉर्टकट नोट्स पढ़ो बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जस्ट रीड योर ओल्ड नोट्स ओनली, don't read anything new, and the most important thing is do PYQs of INICET and NEET PG both last 3 years. Okay, तो जिन्होंने INICET के लिए प्रिपेयर भी नहीं किया, आई वुड सजेस्ट देम कि एक बार INICET के PYQs जरूर कर लेना लास्ट 3 years के, चाहे आप उन टॉपिक्स को मत पढ़ो स्पेसिफिकली अलग से, बट डू द PYQs क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होता है यू कैन नॉट जस्ट मिस इट, यू कैन नॉट जस्ट लूज अ क्वेश्चन जो पहले आ चुका है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पहले आ चुका है इट्स लाइक अ लीड क्वेश्चन, यू कैन नॉट जस्ट गेट इट रॉन्ग। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो जाता है कभी कभी कि सेम क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज, सेम ऑप्शन, सेम सीक्वेंस ऐसे रिपीट होता है बिकॉज इट्स लाइक कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है वो सोचता है कि यार ठीक है लास्ट ईयर से क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 years बैक 2 years बैक का क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज उस टाइम तो कुछ अलग लोगों ने एग्जाम दिया ना, दे आर टेस्टिंग यू ऑन द सेम क्वेश्चन जो 2 years बैक उन्होंने टेस्ट किया। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड मेक द स्मॉल शॉर्ट सब्जेक्ट्स एज योर पावर बिकॉज बहुत सारे लोग ना शॉर्ट सब्जेक्ट्स को स्किप कर देते हैं थिंकिंग कि यार शॉर्ट सब्जेक्ट से तो 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, बट ट्रस्ट मी जो गेम चेंजर होते हैं दीज आर द शॉर्ट सब्जेक्ट्स बिकॉज मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ये मेजर सब्जेक्ट्स आपने पूरे MBBS पढ़े हैं, आप सेकेंड ईयर से पढ़ना स्टार्ट करते हो। ऑल्सो दिस इज अ लॉट ऑफ कोरिलेशन, आपने पैथोलॉजी पढ़ी, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, सो इन सब से मेडिसिन के काफ़ी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। बट कमिंग टू द शॉर्ट सब्जेक्ट, अगर कोई सेक्रेटरी पढ़ के ही नहीं जाएगा तो उसका इट्स वेरी लेस लाइकली कि उसके 1-2 क्वेश्चन भी ठीक होंगे आउट ऑफ 3-4 क्वेश्चन। या फिर डर्मेटोलॉजी इज समथिंग जो हम पूरे MBBS में नहीं पढ़ते, इवन इन फाइनल ईयर हम 1-2 क्वेश्चन टॉपिक जो प्रीवियस ईयर पूछे गए होते हैं वो पढ़ के जाते हैं। इट्स एंड एज वेल एज एनेस्थीसिया, तो ये सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। वाई? बिकॉज सपोज हमें लगता तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बट 4 into 8 short subjects we have, so we have 32 to 35 questions, and ये 32 to 35 questions ऐसे हैं ना कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करोगे तो गलत हो जाएंगे। एंड मेडिसिन ऐसा है कि 35 क्वेश्चंस भी आए ना मेडिसिन से, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा तो यू विल गेट 30 करेक्ट, थोड़ा एवरेज आउट पढ़ा तो 26-27 करेक्ट, है ना, बिकॉज मेडिसिन आपको कंसेप्ट बिल्ड है बहुत पहले टाइम से। सो फोकस ऑन शॉर्ट सब्जेक्ट बिकॉज दे आर रियली अ गेम चेंजर। मेरा टारगेट हमेशा ये रहता था कि शॉर्ट सब्जेक्ट से अगर 40 क्वेश्चन आए तो आई शुड गेट एटलीस्ट 35+ करेक्ट। ओके, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट के ना नोट्स बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ही होते हैं। जैसे मेरे साइकेट्री के नोट्स इफ आई रिमेंबर तो 40 to 45 पेजेस के थे, 40 to 45 पेजेस के डर्मा के नोट्स, है ना, 50 पेजेस के एनेस्थीसिया के नोट्स। तो इन्हें रिवाइज करना इज सो ईजी। स्टार्टिंग में हमें 1-2 बार लगता है कि यार दीज आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, हमने कभी MBBS टाइम में नहीं पढ़े, बट यू विल रियलाइज इन द लेटर हाफ दैट आप इनको 5 घंटे 6 घंटे में यू विल बी रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो शॉर्ट सब्जेक्ट्स अपनी पावर बनाने। एंड अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज अ गेम चेंजर इज ऑब्स-गायनी। वाई? बिकॉज ऑब्स-गायनी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी पार्ट, बिकॉज ऑब्स-गायनी से क्वेश्चन आते हैं 30 to 35, एंड ऑब्स-गायनी इज ऑल्सो आउट ऑफ लीग सब्जेक्ट जो आप पूरे MBBS में फोकस नहीं करते, सिर्फ फाइनल ईयर में आता है, एंड इट इज somewhat unrelated to medicine, pathology, pharmacology as well as physiology. So obs-gynae is a very important subject and it is a very scoring subject as well. So obs-gynae अगर आप अलग से नहीं पढ़ोगे तो you will definitely not be able to get good questions correct, and अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो बहुत ही easy questions
आर बीइंग आस्क्ड एंड डेफिनेटली आपके 80 to 90% क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे. सो फोकस ऑन सब्जेक्ट्स विच आर स्कोरिंग, ओके, बिकॉज मेडिसिन विल नॉट गिव यू द आउटपुट. बिकॉज अगर आप मेडिसिन कितनी भी अच्छी पढ़ लो, वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा है उसका भी ठीक नहीं होगा. ओके, अदर देन दैट अभी जो लास्ट 40 days आपके पास है, जस्ट गिव 2 GTs एंड ट्राई टू गिव 1 mock GT जो सेंटर पे जाके होता है. ओके, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू लाइक गिव द एग्जाम इन द एनवायरमेंट जिसमें मेन एग्जाम होगा. सो इट विल लाइक ट्राई टू रिड्यूस योर एंग्जाइटी. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपना स्लीप स्केड्यूल आप सबको ठीक करना है लास्ट 40 days एंड ट्राई टू कीप 20th कॉपी विद यू ऑलवेज, बिकॉज 20th कॉपी इज द रियल जेम. अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा या लोगों को लग रहा होगा कि आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि 20th कॉपी अपने साथ रखो, बट ट्रस्ट मी इट इज़ द बिगेस्ट थिंग. अगर आप लास्ट 40 days में 20th कॉपी अपने पास नहीं रखते हो, तो आप जो 19 सब्जेक्ट्स में बिल्कुल वॉलेटाइल चीज़ें हैं वो एक साथ अलग रख करके आपने रखी हुई है. यू हैव टू रिवाइज इट डेली और एवरी ऑल्टरनेटिव. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड स्टे पॉजिटिव, बिकॉज आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस कि जो भी एग्जाम के लास्ट डे तक पढ़ेगा, ही और शी विल डेफिनेटली गेट selected. Read till the last day of exam and you will definitely get selected. All the best, guys.